श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद द्वाविंशो अध्याय 22वां अध्याय चल रहा है। गोपियों द्वारा कात्यायनी व्रत की महिमा का हम श्रवण कर रहे हैं। अग्रहायण मास के महीने में कार्तिक के बाद जो महीना आता है उसमें गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया। कथा चल रही थी। जो गोपियां हैं, लास्ट दिन आ गया है व्रत का पूर्ण होने का, और अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए सारी पूजा करने के बाद अवभृत स्नान जो है, अवभृत स्नान के लिए वो जो है यमुना जी में प्रवेश कर गई। अपने वस्त्रों को उन्होंने यमुना जी के किनारे रख दिया। तो यहाँ पर कल हमने टीका में सुना था कि 3-4 वर्ष की आयु वाली गोप कुमारियों ने जो है पूरे वस्त्र उतार करके नग्न अवस्था में ही यमुना में आवाहन किया है, क्योंकि ये उनका बालिका स्वभाव, सुलभ स्वभाव है, व्यवहार है। इसमें कोई भी बात जो है इतनी बड़ी नहीं है। और यहाँ पर बताया है कि इस प्रकार की मानसिकता का, विकृत मानसिकता का परिचय ना दे करके स्थिर चित्त होकर के इन कन्याओं के प्रेम व्यवहार की चर्चा करना अधिक लाभदायी होगा, ना कि इस चीज को चर्चा करना। क्योंकि बताया है कि इनने क्या किया है, कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए बहुत ही लालसा और सुदृढ़ नियमों का पालन किया है। और आगे बता रहे हैं कि ये और कोई नहीं है, ये पद्म पुराण में वर्णन है जिन ऋषियों का, कि ऋषियों ने आराधना की थी गोपाल मंत्र से। दंडकारण्य ऋषि ने भगवान को, गोपाल देव को प्रियतम के रूप में पाने के लिए जब रामचंद्र जी को देखा तो भावावेश में उद्दीपना होने लगी उनको अपने कृष्ण की, राम में ही। तो इसीलिए जब उन्होंने जाकर के आत्मसमर्पण किया तो राम जी बोले कि भाई मैं तो एक पत्नी व्रत हूं, कृष्ण अवतार में तुम सबकी जो लालसा है उसको मैं पूर्ण करूंगा। उन्हीं ऋषियों ने स्त्री देह में गोकुल में जन्म ग्रहण किया और अपने जो मनोवांछित, अपने मन के अनुरूप श्री हरि को पा करके चिर संचित विलासा को पूर्ण किया है। इसीलिए कहते हैं गोप कुमारियां जो हैं ये शरीर से नवीना होने पर भी भाव में नवीना नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर शरीर से नवीना है मतलब देखने में 4 वर्ष की हैं, 3-4 वर्ष की बच्चियां हैं, लेकिन भाव अर्थात ये बहुत देर की हैं। जैसे प्रहलाद जी महाराज हैं। प्रहलाद जी महाराज जो है 5 वर्ष के हैं और इतना ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आयु 5 वर्ष नहीं है। वो कितनी देर कयादू के जब गर्भ में रहे तो वहां पर नारद जी जब कयादू को उपदेश सुनाते थे, वहां कथा होती थी, तो उन सारी बातों को प्रहलाद जी ने सुन रखा था। प्रहलाद जी को पूरा तत्व ज्ञान था, भगवान की भक्ति से पूरे ओतप्रोत थे। इसीलिए वो बड़ी आयु के हैं प्रहलाद जी महाराज। अभी थोड़े दिन में ही नरसिंह चतुर्दशी आएगी तो हम प्रहलाद जी का दैत्य बालकों को उपदेश, वो कथा श्रवण करेंगे। तो वहां पर बहुत सुंदर वर्णन आएगा दैत्य बालकों को। जब प्रहलाद जी महाराज उपदेश देते हैं तो वहां पर दैत्य बालक पूछते हैं, प्रहलाद तुम तो हमारे साथ ही पैदा हुए, हम तो सारा दिन खेलने में ही हमारा दिमाग रहता है, कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीख गए, तुमको इतना ज्ञान कहाँ से हो गया। तब प्रहलाद जी को फिर पूरा याद आ गया। उन्होंने सारी बात बताई कि जब मेरे पिताजी तपस्या करने चले गए थे, कितने 1000 वर्ष तक तपस्या करने चले गए थे, तो मेरी माता उस समय गर्भवती थी। इंद्र ने सोचा कि मेरी माता की जो गर्भ है उसको नाश कर दूं। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि सांप का बेटा सपोला होता है, यह भी बड़ा होकर के असुर बनेगा और बाद में आकर तपस्या इत्यादि करके और तंग करेगा। इसका बाप तो तपस्या करने चला ही गया। इसलिए मेरी माता को अकेली असहाय जान करके, अबला जान करके इंद्र ने उसको पकड़ लिया और उसको लेकर जाने लगा। मेरी माता कुर्री पक्षी की भांति रो रही थी। उस समय नारद जी वहां आए और उन्होंने इंद्र को समझाया कि नहीं, तुम ये मत करो, इसके गर्भ के बालक को तुम नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके गर्भ में भगवान का बहुत बड़े भक्त वो आए हैं। तब इंद्र ने उसको छोड़ा, मेरी मैया को, और उसकी परिक्रमा करी। कहते फिर नारद जी मुझे अपने आश्रम में, मेरी माता को अपने आश्रम में ले गए। और वहां पर कहते मैं सारी, जो नारद जी मेरी माता को ज्ञान प्रदान करते थे, क्योंकि ऋषियों के आश्रम में तो कथा होती है, नारद जी तो विशेष रूप से भगवान के भक्त हैं। तो नारद जी के आश्रम में रोज सुबह शाम कीर्तन होता था। इसी प्रकार क्लासेस होती थी, चैंटिंग हो गई, कथा हो गया, कीर्तन हो गया। तो वहां पर सारी कथा सुनती थी उसकी कयाधु। और कहते मैं भी माता के घर में बैठ करके सारी बातें सुनता था। उस समय मेरी माता की ओर दृष्टि करके मेरे तरफ सुनाते तो मेरी माता को थे, नारद जी लक्ष्य मुझे करते थे। कहते इस तरह से कहते मेरे को सारा ज्ञान हो गया। नारद जी स्वयं अपनी बात बताते हैं, सॉरी प्रहलाद जी महाराज, और कहते हैं कि इस तरह से मुझे यह तत्व ज्ञान हुआ था कि विष्णु ही चराचर जगत के स्वामी हैं, वही सबके दुखों का हरण करने वाले हैं, हमें जन्म बंधन के मरण के छुटकारा देने वाले और हमें दिव्य प्रेम प्रदान करने वाले। हमारी एकमात्र संपत्ति वो क्या है, भगवान विष्णु हैं। इसीलिए तो जब जो हिरण्यकश्यपु था उसने पूछा कि तू क्या सीख करके आया है, तो बहुत सुंदर श्लोक प्रहलाद जी ने बोला था, नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराश्याये बहिरर्थ मानिना।
अंधा यथा अंधेय उपगीयमान ते अतिष्ठंत्र्या रुदाम निबद्धा। कहते जो लोग संसार में फंसे हुए हैं उनको कभी ये समझ नहीं आ सकता कि हमारे सच्चे स्वार्थ और परमात्मा भगवान विष्णु हैं। उनकी प्राप्ति से ही सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हमको हो सकती है। ये काम्य कर्मों की रस्सी से बंधे हुए कर्म पे कर्म करते जा रहे हैं बद्ध जीव और दोबारा फंसते जा रहे हैं। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश प्रहलाद जी महाराज जी ने दिया था। तो प्रहलाद जी कोई 5 वर्ष के बालक नहीं है। जैसे प्रहलाद जी 5 वर्ष के बालक नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर ये गोप कुमारियां भी देखने में 3-4 वर्ष की हैं, बालिका है छोटी छोटी, लेकिन भाव बहुत ही प्रगाढ़ है। इसीलिए कहते ये चतुर्विंश जो चतुर्युग है अर्थात 24वें चतुर्युग में, अभी तो 27वां चल रहा है, 24वें चतुर्युग के त्रेता युग में भगवान राम आते हैं और 27वें चतुर्युग के द्वापर में कृष्ण आते हैं, द्वापर के अंत में। तो जो 24वें चतुर्युग में भगवान राम जब आए थे उस समय दंडकारण्य के ऋषियों ने राम जी का दर्शन किया था और उससे पहले वो तपस्या कर रहे थे और फिर बीच में इतने चतुर्युग ऐसे ही निकल गए, फिर भी तपस्या करते रहे या अपनी साधना करते रहे। उसके बाद द्वापर आया, फिर इन्होंने गोकुल में जन्म ग्रहण किया वो बालिका के रूप में। तो इसीलिए कहते ये इनकी तीव्र साधना थी और उस तीव्र साधना के प्रभाव से इनको माया से के बंधनों से तो मुक्ति मिल गई। अब इनका कोई कर्म बंधन नहीं है। जो गोप कुमारियां हैं भाई, शरीर तो मनुष्य को कर्मों के कारण मिलता है ना, कर्म भोगने हैं, सुख दुख मिलते हैं, इसीलिए हम तो कर्मों के बंधन में आकर के शरीर धारण करते हैं। बोले इनका कोई कर्म नहीं है, इनकी माया मुक्ति हो चुकी है, ये तो अपने अभिष्ट कृष्ण की प्राप्ति के लिए शरीर धारण करके बैठी है यहाँ पर। और कहते अष्टपाश मुक्ति सारा कुछ हो गया है। नहीं तो कृष्ण को पति रूप में पाना इतना सुलभ नहीं है, वो भी 1 महीने की साधना से संभव हो जाएगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। कहते 1 महीने की साधना से तो कोई संसारिक काम भी नहीं होता। मुंह से निकलने वाला था लगा था सरकारी काम भी नहीं होता। सरकारी काम तो 1 साल में भी नहीं होता, 1 महीने की तो बात ही क्या है। अगर नोट हो जेब में तो हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कृष्ण की प्राप्ति तो जो 1 महीने में कल्पनातीत है, कल्पना से भी परे है कि कोई कृष्ण की प्राप्ति कर लेगा। इसीलिए उनकी देह बालिकाओं की भांति होने पर भी उनका जो कृष्ण अनुराग है वो बालिकाओं की भांति नहीं है। उनका दैहिक व्यवहार बालिकाओं की भांति होने पर भी उनका जो प्रेम व्यवहार है वो अतुलनीय है। भाई दैहिक व्यवहार तो बालिकाओं की भांति ही है ना, छोटे छोटे बच्चे को पता ही नहीं चलता कपड़े पहने के नहीं पहने, तो वैसा वाला व्यवहार तो उनका बालिकाओं जैसा ही है, लेकिन फिर भी प्रेम व्यवहार उनका वैसा नहीं है। तो ये कहते हैं जब अब कृष्ण की बात कर रहे हैं कि कृष्ण रोज ही सुबह ब्रजराज नंदन प्रतिदिन प्रातः काल में शैया त्याग करके पहले अपना मुख धोना, मुख प्रक्षालन करना, दंत धावन करना, ये सब कार्य करते थे। फिर श्रीदाम और सुबल आदि सखा आ जाते थे बुलाने, उनके साथ गोदोहन करते हैं कृष्ण। ये रोज नित्य कृष्ण के कार्य हैं जो रोज नित्य लीला में कृष्ण करते हैं। उसके पश्चात घर में आके स्नान करते हैं, फिर नए नए वस्त्र धारण करके गो बालकों के संग बैठ करके और बलदेव जी के साथ बैठ करके यशोदा मैया ने जो 4 प्रकार के चरव्या चुष्य पेय और रस में 4 प्रकार के चतुर्विध अन्न बनाए हैं वो भोजन करते हैं कृष्ण। इसके पश्चात यशोदा मैया उनको गोष्ठ वेश में सजा देती है, जो गोपालकों का वेश है, बड़ा सुंदर गैरिक धातुओं से श्रृंगार कर देती है। फिर श्रीदाम सुबलादि सखाओं के साथ कृष्ण क्या करते हैं, बलदेव जी के कंधे का सहारा लेकर के गोपालकों के साथ, अभी आपको प्रभु जी शायद वो दिखाएंगे बड़ा सुंदर चित्र, जहां कृष्ण ने बलदेव जी के कंधे पर सहारा लिया हुआ है और गैया चराने जा रहे हैं। तो उस तार से, मधुर तार से, एक हाथ में मुरली बजा रहे हैं, मधुर तार से मुरली वादन करते हुए गोचारण करते हुए वन की ओर चल पड़े हैं। गोप कुमारियों का इधर क्या हुआ, गोप कुमारियों का जिस दिन व्रत समाप्ति का दिन आया है तो पहले दिनों की बात ही वो क्या कर रही हैं, मतलब कृष्ण लीला के गीत गा रही हैं। और कृष्ण भी पहले जैसे आते थे रोज दिन के प्रथम पहर में ही बलदेव श्रीराम सुबल आदि सखाओं के साथ गोचारण के लिए वनभूमि में आ गए हैं और गोपालकों के साथ क्रीड़ा करने लगे हैं। इधर उसी समय इन कृष्ण के कान में वो गोप कुमारियों की मधुर ध्वनि जो कृष्ण गुणगान वो करती थी, वो यमुना जी के तट पर और उपवन को प्रतिनादित करती हुई जो ध्वनि थी वो कृष्ण के कान में पड़ी। जिस वन में कृष्ण गोप बालकों के साथ गोष्ठ क्रीड़ा में अनुरक्त थे उस वन में जाकर के उपस्थित हुई और वो ध्वनि किसे, योग माया की प्रेरणा से, लीला शक्ति की प्रेरणा से, क्योंकि आज उनके व्रत की समाप्ति है और कृष्ण की लीला शक्ति अद्भुत महिमा से वह ध्वनि केवल मात्र कृष्ण के ही कर्ण गोचर हुई है। कृष्ण के सखाओं को वह ध्वनि नहीं सुनी जो वो गोपियां गान कर रही थी। पहले भी हमने सुना कि जब वो गोपियां इतना उच्च स्वर से कृष्ण लीला का गान करती, उस पर जाती थी गोकुमारियां, तो किसी भी ब्रजवासी के कान में वो ध्वनि नहीं पड़ती थी,
लेकिन जड़ चेतन हो जाता था, चेतन जड़ हो जाता था। वैसे वो ध्वनि इतनी सुंदर होती थी, ऐसा सुंदर मधुर नाद करती थी वो, कृष्ण लीला का ऐसा गान करती थी। यही तो कृष्ण लीला का अचिंत्य व्यापार है, जिसको कोई अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकता। बस सुनते जाओ और आनंद लेते जाओ, क्योंकि आचार्यों ने लिखा है, इसीलिए हमें विश्वास करना ही पड़ेगा। श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे संत इसको वर्णन कर रहे हैं, जिन्होंने शरीर पर कपड़ा भी नहीं पहना, जो इतने विरक्त हैं, जब निकल गए माता के गर्भ से तो सीधा जंगल की तरफ दौड़ लिए, वो इस लीला का वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए इस लीला में कुछ विशेषता है। तो क्यों सुखदेव गोस्वामी जैसे विरक्त संत इस लीला का वर्णन करते? इसीलिए कहते, जब गोप कुमारियों का जो इतना सुंदर अनुराग युक्त गीत कृष्ण के कर्ण गोचर हुआ, उससे कृष्ण बड़े ही प्रसन्न हुए। अब 4 सखाओं के नाम हैं, अगर याद रखो तो ठीक है, नहीं तो सुन लीजिए। दाम, सुदाम, वसुदाम और किंकणी। ये 4 सखा बहुत छोटे हैं, कृष्ण के सखा। ये 4 सखाओं को साथ लेकर के अत्यंत उत्कंठित होकर के कृष्ण उनकी मनोवासना पूरी करने के लिए चल पड़े। ये गो बालक सारे ही 2 या 3 वर्ष की आयु के हैं, 4 वर्ष की आयु के भी नहीं है, 2 या 3 वर्ष की आयु के। शरीर पर इनके भी कपड़ा नहीं है, बस किंकणी बांधी हुई है कमर पे, जैसे छोटे बच्चों की किंकणी बांध देते हैं। तो कहते ये 2-3 वर्ष के बच्चे हैं और स्त्री पुरुष के भेद ज्ञान से रहित हैं। ये कृष्ण को बड़ा प्रेम करते हैं, सदा ही कृष्ण के साथ में रहते हैं। जब कृष्ण गोचारण के लिए वन में जाते हैं, तब ये भी दौड़ करके कृष्ण के साथ गोचारण के लिए वन में चले जाते हैं। और कहते, अब जब कृष्ण गोप कुमारियों के प्रेमालाप करने के लिए जाने लगे, तो कृष्ण इनको भी साथ में लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ भागवत जी में कृष्ण के साथ उनके सखाओं का भी वर्णन है। तो यह बताया गया है विशेष रूप से आचार्य द्वारा कि वो कौन से सखा थे जो कृष्ण के साथ में गए थे। अब बता रहे हैं, जब ध्रुव जी ने तपस्या करी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया, जंगल में रह करके, मथुरा में यहाँ मधुवन है, टीले पर जाकर के ध्रुव जी ने तपस्या करी थी। कितने दिन निराहार रह करके वायु का सेवन करते हुए, फिर वायु भी लेना बंद कर दिया था, श्वास को रोक करके 6 महीने तक लास्ट में जाकर के ध्रुव जी ने जो है वायुमंडल की, उस समय तो जो है बहुत ही सब जगह उनकी जो तप था ध्रुव जी का, उससे स्वर्ग के तक पहुंच गई थी उसकी ज्वाला। इंद्र आदि लोक भी डरने लगे थे, इंद्र के लोकपाल भी, इंद्र आदि लोकपाल भी। तब जो है भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने आए थे। प्रहलाद जी को भी ऐसे दर्शन देने आए थे। तो कहते हैं, ध्रुव प्रहलाद आदि जब भक्तों की मनोवासना पूरी करने गए थे, प्रभु उनको दर्शन दिया था, तब भगवान जब गए थे तो उनके ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित भक्ति के अनुरूप ईश्वर स्वरूप में आविर्भूत हुए थे। मतलब ध्रुव जी के सामने भगवान शंख चक्र गदार पद्म अपने विष्णु रूप में दर्शन दिए थे ध्रुव जी महाराज जी को। और प्रहलाद जी को भी ऐसे ही भगवान कई बार उनकी रक्षा जब की है, तो चतुर्भुज रूप में ही आकर के भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा करी। और जब प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, तो वो तो है ही चतुर्भुज थे, उनका तो पता ही है कैसे थे वो। लेकिन जब गोप कुमारियां जब कृष्ण को पाने के लिए ये व्रत कर रही थी, उत्कंठित थी, तो जिस रूप में कृष्ण को पाने के लिए उत्कंठित थी, इसमें अगर कृष्ण इनको ईश्वर रूप में दर्शन देते तो वे प्रेम के अनुरूप ना होता। ये तो ब्रज है भैया। यहाँ तो गोपियां, जब एक गांव हम गए थे इस बार, जब बड़ी परिक्रमा में, इस बार हम 4 दिन के लिए गए थे सब भक्त, तो आपको याद होगा पैठा गांव में कृष्ण जो है चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हो गए थे। और कदम्ब पेड़ ने बता दिया था, इसलिए कदम्ब ने ऐंठ दिया, कदम्ब को ऐंठ दिया कृष्ण ने, ऐठा कदम्ब भी दर्शन किया था हमने। तो वहां पर गोपियों ने नारायण स्वरूप को देख करके कृष्ण के प्रणाम किया है, और वहां उनको नारायण स्वरूप को देख करके प्रणाम करके कृष्ण का पता पूछने लगी थी। और जब राधा जी आई दूर से, तो राधा जी को देखते ही कृष्ण की 2 बाजू पेट में चली गई, इसलिए गांव का नाम पड़ गया पैठा। तो राधा जी को देख करके तो कृष्ण चतुर्भुज भी नहीं रह पाते। तो कहां, जब नारायण को ही देखना पसंद नहीं करते कृष्ण भक्त, तो कृष्ण के स्वरूप का और कोई किसी को देखना क्या ही उनको दर्शन करेंगे। ये भक्ति की महिमा है यहाँ पर, ये ब्रज की महिमा, ये ब्रज प्रेम है। इसीलिए कोई कहे, किसी का भी नाम ले भाई, ऐसे तो सारी भगवान की विभूतियां हैं, चाहे देवी है चाहे देवता है। भगवान ने गीता में बोल दिया, अक्षराणाम अकार अस्मि, अक्षरों में अकार मैं हूं। आप कोई भी नाम बताओ, इसमें अ मत लेना। कोई नाम ऐसा बताओ जिसमें अ ना आता हो ही नहीं सकता। तो जितने भी नाम है सब भगवान की नाम हुए। फिर जब भगवान ने यही बोल दिया अक्षरनाम अकार अस्मि, लेकिन फिर भी भगवान के मुख्य नाम और गौण नाम, भाई भगवान का नाम कृष्ण है तो उसमें विशेषता है। इसीलिए हमने जब हरि नाम की महिमा सुनी थी, तो उसमें आया था कि जितना सूक्ष्म कृष्ण नाम है, जितने वैकुंठीय शब्द है, उसमें सबसे अधिक सर्वाधिक सूक्ष्म कृष्ण नाम है, और सबको नियंत्रित करने की योग्यता रखता है ये। तो इसीलिए यहां पर
गोपियां जिस रूप में कृष्ण को पाने के लिए ललायित थी, जिस रूप में पाने के लिए उत्कंठित होकर के उनको व्रत किया था, उनको उसी रूप में ही दर्शन देना जरूरी था कृष्ण के द्वारा। ये नहीं कि वहां पर उनको ईश्वर रूप में दर्शन दे देते, मैं जो है विष्णु बन करके चला जाता हूं सामने उनके, या कुछ ऐसे चतुर्भुज रूप धारण करके। ये बात जब कुरुक्षेत्र में गोपियों के साथ कृष्ण का मिलन हुआ है ना, कभी प्रसंग आएगा तो इसको सुनना, आप हैरान हो जाओगे। वहां गोपियों को कृष्ण बोलने लगे, तुम किसका विरह करती हो? अरे तुम्हें पता है मैं अंतर्यामी रूप में सबके हृदय में रहता हूं, मैं परमात्मा हूं। ऐसी सुनाई थी ना खरी खोटी गोपियों ने कृष्ण को, चुप करा के रख दिया था बिल्कुल। बोले तुम क्या हमको सांत्वना दोगे? अरे हम तो तुम्हारे पास आए थे, दो प्यार की बातें करेंगे बैठ करके, तुम हमको दूसरा वाला ज्ञान देने लगे, ब्रह्म ज्ञान है, हम तुम्हारे पास ये ब्रह्म ज्ञान सुनने आई है। तुम कहते हो मैं ईश्वर हूं, अगर तुम ईश्वर हो तो तुम हो ईश्वर के ऐसे कोई गवारिनों के पीछे दौड़ता फिरता है? तुम तो हमारे पीछे पीछे दौड़ते थे और कहते तुम क्या हमें सांत्वना दोगे, तुम तो वैसे ही हमारे प्रेम में पागल हो रहे होगे अकेले, हम तो एक दूसरे के साथ मिलकर के तुम्हारी बात कर लेती हैं, इसलिए तुम हमसे ज्यादा दयनीय स्थिति में हो। कृष्ण को ऐसा बोला था गोपियों ने वहां पर कुरुक्षेत्र में, इसलिए तुम हमारे मन रूपी रथ पे विराजमान हो जाओ, चलो हम तुमको वृंदावन लेकर चलती हैं, जहां पर हमारा कुंजों में मिलन होता था वहीं लेकर के चलेंगी, तभी जाकर के तुम्हारे मन को शांति आएगी। तो ये गोपियों का प्रेम है। तो इसीलिए यहां पर यही कहा गया कि इसीलिए कृष्ण भी उनको, हरे कृष्णा, इसीलिए यहां पर गोपियों जो है ये बात कह रही, यहां पर श्री विष्णु चक्रवर्ती जी लिख रहे हैं कि जिस रूप में उन्होंने देखना चाहा था, कृष्ण को पाना चाहा था, उसी रूप में गोप बालक रूप में ही हास प्रयास करते हुए उनको दर्शन देकर के उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए 4 गोप बालकों को साथ लेकर के कृष्ण पहुंच गए हैं। कहते कृष्ण श्रीदाम सुबल आदि को नहीं लेके गए, क्योंकि यहां पर श्रीदाम और सुबल आदि को स्त्री पुरुष का ज्ञान है, लेकिन स्त्री पुरुष के ज्ञान से रहित गोप बालकों को साथ में लेकर के गोप कुमारी को निकट जा रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि जिसमें स्त्री पुरुष का भेद विद्यमान है, उनको गोपियों और गोपियों के साथ गोपीनाथ की लीला का देखने का कोई अधिकार नहीं है। तो सोचो, हम जो रास में कोई व्यक्ति कहते हैं ना मुझे बंसी सुनाई देगी, बंशी भट्ट ले जाओ ना, लोग कान में लगा लेंगी, माताएं कान लगा लेती हैं, पेड़ कान लगाने लग जाती हैं वहां पर, वो जो पेड़ की डाली है। फिर वो पहली वाली दूसरी को पूछती है सुनाई दी? बोली हाँ मेरे को तो सुनाई दी। तो सुनाई दी? वो कहती है हाँ मेरे को भी सुनाई दे रही है। तो अब सोचो, जिसको स्त्री पुरुष का ज्ञान, जिसके हृदय में विद्यमान है अभी भेद, वो उसको कहते हैं उसका प्रवेश ही नहीं है वहां पर। हमारा भजन करते करते जब हमारी ऐसी अवस्था आ जाएगी, हमारे सारे शरीर से जब हम बिल्कुल परे हो जाएंगे, तब जाकर के हमारा उन लीलाओं में प्रवेश होने का अधिकार थोड़ा बनता है। उस पर भी वो कृपा पर निर्भर करता है, भगवान करते हैं कि नहीं करते। तो ये ऐसे नहीं है कि हाँ पहुंच गए, हंसते खेलते रास्ते में गोलगप्पे खाए, फिर जूस पी लिया, थोड़ी गर्मी लगी है ना, एसी चलवा लिया बोल के ड्राइवर को, फिर बिल्कुल जाकर के लीला स्थली पे सर पे खड़ी कर दी गाड़ी पेड़ के साथ, अभी बिल्कुल उतरना ना पड़ जाए कहीं, वहां खड़े होकर उतरते ही कान लगा लिए, बोले हाँ सुनाई देने लगी बंसी मेरे को। और दूसरी वाली भी कहती है मेरे को भी सुनाई दे रही है। इतनी जल्दी बंसी नहीं सुनती है, बंसी सुनने में बड़ा टाइम है अभी। तो इसीलिए कहते, अब यहां पर गौतमीय तंत्र में बड़ा सुंदर व्याख्या की है कि कृष्ण जिन गोप बालकों को साथ में लेकर के गए थे वो कौन कौन से थे। यहां पर बताया है ये 4 जो गोप बालक हैं, इनका स्वरूप बताया है कि कृष्ण के मन बुद्धि चित्त और अहंकार के स्वरूप हैं। ये दाम सुदाम वसुदाम और किंकनी, ये कृष्ण के मन बुद्धि चित्त और अहंकार के स्वरूप है। कृष्ण के साथ अवेद बुद्धि से इनका भी अर्चन करना उचित है, इसीलिए जो पुजारी इत्यादि होते हैं वो इनके नाम लेकर के अर्चन भी करते हैं। तो कहते कृष्ण जैसे पूज्य हैं वैसे ये भी कृष्ण उपासकों के लिए पूज्य हैं। क्रम दीपिका ग्रंथ में इन 4 का ध्यान भी बताया गया है। ऐसे कुछ ग्रंथ हैं भगवान की अर्चन पूजा के जिसमें इनकी ध्यान की विधि बताई गई है। वो ध्यान की विधि ऐसी है कि जिनके स्थूल तर में कमर में शब्दामायन किंकनी दाम विशिष्टित है, मतलब जिनकी कमर में किंकनी है, कोई वस्त्र नहीं पहना हो, किंकनी मान रखी है, जो बाल वेश में निरंतर चंचलमती और अतिशय मुग्ध हैं। ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं बाल वेश में अति चंचलमती हो, तो बच्चा बड़ा चंचल होता है, और अतिशय मुग्ध हैं, जिनके गल देश में व्याघ्र नख परिशोभित है, गले में जो ये व्याघ्र का नख होता है, बच्चे को नजर न लग जाए शायद इसीलिए डालते होंगे। अव्यक्त मधुर अस्फुट वचन बोलने वाले हैं, मतलब पूरे वचन भी नहीं बोलते, तोतले मोतले वचन बोलते हैं। ऐसे गोपालकों से प्रवेशित श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे, ऐसा वहां पर श्लोक है। इस क्रम दीपिका में वर्णित ध्यान से जाना जाता है कि कृष्ण के सहचर बालगण अत्यंत अल्पायु के हैं। अभी तक तो वे स्पष्ट रूप में बात करने में भी असमर्थ हैं,
यहाँ तक कि उनकी कमर में किंकनी बंधी है और वे नग्न अवस्था में विचरण करते हैं। और कृष्ण इन अस्पष्ट वचन बोलने वाले और स्त्री पुरुष के भेद के ज्ञान से रहित 4 गौ बालकों को साथ लेकर के बालकोचित हास परिहास करते हुए धीरे धीरे गोप कुमारी की ओर बढ़ने लगे। अब यहाँ पर जितने वो निकट जा रहे हैं उतना ही उनका जो गीत है स्पष्ट रूप से कृष्ण के कानों में प्रवेश कर रहा था, जिसे सुनकर के उनके हृदय में गोपियों की जो मनोवासना है उसको पूर्ण करने की लालसा और ज्यादा कृष्ण के हृदय में बढ़ने लगी। कृष्ण तो है ही, चाहते ही है, तो रसो वैसा है, रस के समुद्र है, रस का आस्वादन करते हैं और स्वयं अपना आस्वादन भी कराते हैं, स्वयं रस भी है, रस्यति इति रस, और जो स्वयं रस भी है और आस्वादन भी करते हैं और आस्वादन कराते भी हैं, वो है कृष्ण। हाँ, तो इस तरह से यद्यपि कहते गोप कुमारी ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी देवी की रचना की थी। अब यहाँ पर बात आती है कि भी जो ये व्रत किया था 30 दिन का, ये तो कात्यायनी देवी की पूजा की है ना। अब नियम से कायदे से क्या होना चाहिए, अब जैसे फिल्मों में दिखाते ना एकदम से देवी प्रकट हो गई, देवी प्रकट होती भाई एकदम से कहती चलो गोपियों मैं तुम्हारी पूजा से बड़ी प्रसन्न हूं, शेर पे बैठ करके या अपनी किसी सवारी पे बैठ करके देवी माता आती अष्टभुजा वाली और आकर के उनको आशीर्वाद देती गोपियों को कि चलो आने वाली रात्रियों में तुम्हारा कृष्ण के साथ मिलन होगा, अगले साल शरद पूर्णिमा की रात्रि में कृष्ण बंसी बजाएंगे तब तुमको मिलने आएंगे वो, ऐसा कुछ बोल बोल के जाती कि भाई 1 महीना उन्होंने देवी की पूजा की है। लेकिन कहते ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि कात्यायनी देवी ही तो पूजा की फलदात्री थी देखा जाए। फिर भी कहते समस्त कर्मों के फलदाता और उनकी पूजा के प्रत्यक्ष फल साक्षात सर्वेश्वर कृष्ण ही स्वयं उनको फल देने के लिए उनके निकट जा रहे थे। स्वयं ही पहुंच गए भगवान, सीधा फल ही पहुंच गया, बीच में मीडिएटर हट ही गया। इससे प्रतीत होता है कि जैसे कहते गोप कुमारियां कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्याकुल है ना, कात्यायनी देवी से प्रार्थना की थी उन्होंने कि हमारे माता पिता की को अगर आप मनाओगी, उनकी बुद्धि को वैसा करोगी तो उसमें अगर वो व्यवस्था करने लगेंगे तो और समय लग जाएगा, क्योंकि कृष्ण का तो अभी उपनयन संस्कार ही नहीं हुआ, चूड़ाकरण ही नहीं हुआ, तो विवाह कब होगा। तो इसीलिए कहते हैं आप इस तरह से कुछ करो, आप महायोगिनी हो, महाधीश्वरी हो, ऐसे गोपियों ने प्रार्थना करी थी कात्यायनी देवी को कि आप दुर्घट हो, जो नहीं हो उसको कर सकती हो, संभव को संभव कर सकती हो, आप हमारा कृष्ण के साथ गंधर्व विवाह या कैसे भी करके हमारा मिलन करा दो, वो किसी को पता भी ना चले। कहते जैसे ही गोपियों ने प्रार्थना करी थी ना तीव्र व्याकुलता से, इसी प्रकार कहते कृष्ण भी गोप कुमारियों के प्रगाढ़ प्रेम की व्याकुलता से ऐसे मोहित हो गए कि वो भी उनको अपनी प्रेयसी के रूप में ग्रहण करने के लिए सीधा स्वयं ही दर्शन देने आ गए। बीच में देवी को बोल दिया आप घर पे बैठ जाओ, कोई ना फोन कर दिया होगा कि छोड़ो आप, मैं सीधा ही जा रहा हूं डायरेक्ट। तो इस तरह से मतलब क्या हुआ, जैसे वो ललायित है उतने ही भगवान भी। ये यहां पर दिखा रहा है कि भगवान क्या है, भगवान बहुत जल्दी, हमें तो लगता है ना भगवान फल नहीं देते, भाई हमारे कर्म ही इतने हैं पिछले, वो भगवान जब आते हैं तो वो सारा खत्म करके आएंगे, लेखा जोखा सारा हमारा। तो इसीलिए भगवान तो बहुत दयालु है, बहुत दयालु, नहीं तो होता ऐसा नहीं है। नियम तो ये होना चाहिए था कात्यायनी देवी प्रकट होती यहाँ पर, देवी को आशीर्वाद देती, लेकिन नहीं, कात्यायनी देवी को बीच में ना रख करके स्वयं ही यज्ञ का फल जो इन्होंने किया यहाँ पर कात्यायनी देवी की पूजा, उसका फल डायरेक्ट गोप कुमारियों को निकट आ रहा है। कहते व्रत के अंतिम दिन गोप कुमारियां अपनी अपनी भावना के अनुसार कृष्ण प्राप्ति के लिए ललायित थीं और उस दिन उन्होंने अपनी प्रिय राधिका जी और अन्य गोपियों को भी निमंत्रण दिया था। वो सारी प्रौढ़ा गोपियां भी यमुना किनारे आई थीं और गोप कुमारियों को ने उनके साथ लेकर के लास्ट वाली जो पूजा है कात्यायनी देवी की इनके साथ में ही की थी। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने इसका प्रूफ दिया है कैसे। तो श्री रूप गोस्वामी पाद जी लिखते हैं विदग्ध माधव एक नाटक श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, जहां पर उन्होंने ब्रज की लीला लिखी है। 2 नाटक लिखे थे, विदग्ध माधव और ललित माधव। ललित माधव में द्वारका लीला है, विदग्ध माधव में ये ब्रज लीला है। तो विदग्ध माधव नाटक में 3 अंक में श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि एक दिन ना गोपियों ने कृष्ण के साथ हास प्रयास करते हुए उनको चोर कह दिया था इशारे से। यह सुनकर के कृष्ण ने कहा भाई हमारे जैसा व्यक्ति जो कभी किसी स्त्री धन का अपहरणकारी आज तक नहीं हमने किया, हमको तुम चोर कैसे बोल सकती हो। तो इसके उत्तर में गोपी ने कहा जहां कात्यायनी पूजा हुई थी वहां का कदम वृक्ष इसका साक्षी है कि तुमने वस्त्र चुराए थे, तुम चोर हो। इससे क्या समझा जाता है कि राधिका आदि गोप कुमारियां कृष्ण के वस्त्र हरण की प्रसंग को जानती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह फिर आचार्यों ने यहाँ पर यही टीका की है कि वैसे तो रोज नहीं जाती थी राधिका आदि गोपियां, व्रत उन्होंने नहीं किया, व्रत तो छोटी छोटी बच्चियों ने ही किया था, गोप कुमारियों ने ही किया था, लेकिन लास्ट वाले दिन उन व्रत की उनकी पूजा को पूर्ण करवाने के लिए ये सारी जो गोपियां हैं, बड़ी वाली गोपियां भी, राधिका आदि ललिता आदि गोपियां भी गई थी। तो इस तरह से यहाँ वर्णन हुआ। अब आगे कहते क्या हुआ कि अब जब कृष्ण तो पहुंच गए हैं सामने,
लेकिन कृष्ण चाहते हैं अब ये गोपियां मेरी तरफ देखें, लेकिन वो तो ऐसे मतलब मुग्ध हैं, अपना गान करने में आविष्ट हैं कि उनके सामने वो कात्यायनी देवी व्रत का जो कात्यायनी व्रत किया उन्होंने, उसका मूर्तिमान फल उनके निकट आने पर भी वो ग्रहण नहीं कर पा रही। उनको पता ही नहीं है कि कृष्ण हमारे निकट आ गए यमुना जी के किनारे। कुछ समय तक तो जो है अपलक नेत्रों से कृष्ण जो है उनकी ओर देखते रहे, फिर उनके साथ हास प्रयास करने के लिए उत्कंठित हैं कृष्ण। अब उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कृष्ण जानबूझ के अपने संगी बालकों के साथ ऊंचे ऊंचे स्वर में बात करने लगे, कभी ऊंचे ऊंचे स्वर से हंसते, कभी यमुना जी के किनारे बातचीत करते हुए घूमने लगे, और किसी प्रकार से कि इनका मेरी तरफ अट्रैक्शन हो, उनको पता चले कि कोई आ गया है। लेकिन वो तो ऐसी मुग्ध हुई पड़ी है गाने में कि कृष्ण उनकी कृष्ण गान में जो रस में मग्न है उनकी दृष्टि को वो आकर्षित नहीं कर सके। तो ये चीज जब प्रभु जी ये कथा कर रहे थे ना, आज से 8 साल पहले की बात है, तो हमें प्रभु जी बता रहे थे, कहते थोड़ा सा गेट खुलता है सामने, तुम लोगों की सबकी दृष्टि उधर चली जाती है। हम देखते होते महाराज जी कथा कर रहे होते, कोई व्यक्ति थोड़ा सा कोई माता किसी को बुला ले, सारी स्त्रियां उधर ही देखने लग जाएंगी। ऐसा हमारा अविष्ट होता है चित्त कथा में, मतलब कहीं थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं उसी समय ऐसे हो जाते हैं। इतना चंचल है मन, इतना चंचल, थोड़ी देर की कथा होती है उसमें भी हमारा मन टिकता नहीं है। और यहाँ कृष्ण पहुंच गए हैं और ये कृष्ण गुणगान में कैसी मग्न है, इनको ये नहीं पता चला कि हमारे जो कृष्ण है हमारे पूजा का फल ही आ गया। ऐसी बात एक जगह नहीं हुई, सारे भक्तों के साथ यही केस होता है। सुतीक्षण नाम के एक भक्त हुए राम जी के, अगस्त्य ऋषि उनके गुरु थे। सुतीक्षण को इतना प्रेम था कि एक बार अगस्त्य ऋषि ने उनको आश्रम से निकाल दिया था कि तू क्या भगवान को मिलेगा, जा तू लेके आ राम जी को, फिर तेरे को जानूंगा। तो सुतीक्षण अपने गुरु को कह के निकल गए थे कि मैं अब लेके आऊंगा राम जी को। पहला शिष्य हुआ है जिसने गुरु को भगवान से मिलाया। लेकिन जब सुतीक्षण को भगवान राम जी दर्शन दिए थे ना, दर्शन देने आए सामने, तो सुतीक्षण जो है इतने मुग्ध हुए पड़े, वो तो पागल हुए, वैसे पागल हुए पड़े थे, सारा दिन गाते रहते थे, नाचते रहते थे। तो जब उन्होंने आंखें बंद करी तो उनको अपने हृदय में वो दर्शन हो रहे थे सीताराम जी के हर समय, तो वो उसका ध्यान करते थे, उसी में मग्न थे। जब राम जी सामने आ गए तब भी वो दर्शन नहीं कर रहे, उनको दिख ही नहीं रहा कुछ, वो अंदर ही अंदर अपना मग्न है। राम जी ने फिर उस मूर्ति को खींचा भगवान ने, जो हृदय में जिसका दर्शन कर, तब वो व्याकुल हो गई कि वो दृश्य जो वो दर्शन करते थे अपने साधना का रोज, फिर उन्होंने नेत्र खोले तो सामने साक्षात राम जी को देखा। ऐसा एक भक्त नहीं की जो गोपियों की ऐसी दशा है, जितने भक्त हुए हैं भगवान के सबकी ही दशा होती है। इसीलिए भक्ति राज्य में कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, सीरियसनेस बहुत जरूरी है। भाई भजन में कोई नियम नहीं है, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हम कुछ करें ही नहीं। इस चीज को प्रभु जी बहुत समझाते हैं हमको। माला हाथ में कुछ भी करे जा रहे हैं, कुछ भी खाए जा रहे हैं, देखने वाले को कैसा लगेगा कि ये क्या कर रहा है, मुंह जूठा करे जा रहे हैं, जबकि जूठे का नियम नहीं है। तो फिर हम नियम तोड़ देंगे क्या, टॉयलेट में लेके चले जाएंगे माला को। इसीलिए कुछ नियम तो हमको ऐसे रखने चाहिए कि दूसरा व्यक्ति तो ना कम से कम हम पर हंसे। तो इसीलिए हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर है दिखा, हर्ष प्रभु भी दिखा रहे हैं सुतीक्षण जी का वो दृश्य, बड़ा सुंदर उनको मिल गया चित्र। तो इसीलिए ये बड़ा जरूरी है कि हम लोगों को क्या होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए। यहाँ पर ये दिखाया गया है, यहाँ बड़ा सुंदर है ना, सन्मुख नाथ पलक ना उभारी। राम जी तो सामने खड़े हैं लेकिन वो देख नहीं रहे सुतीक्षण, देखो क्यों, भगवान तो सामने खड़े क्योंकि हृदय में उनके वो दर्शन कर रहे हैं हर समय। इसी प्रकार गोपियां मग्न हैं या गोप कुमारियां मग्न है कृष्ण गुणगान करने में। यमुना जी के किनारे कृष्ण आ गए, साक्षात पूजा का फल आ गया, कात्यायनी व्रत का उनको देख नहीं रही। जब मूर्ति खींच ली तब देखा बाहर, फिर उनको देखे कि अरे ये तो मेरी पूजा का फल सामने खड़ा हो गया आके। तो ऐसा होता है, ये साधारण बातें नहीं है। इसीलिए भाई भजन तो आचार्य लोग बोल तो देते हैं अभी चैंटिंग, डांसिंग और ईटिंग यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है, बात तो सही है, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सीरियस होना चाहिए। हमको नाम नाम की तरह करना चाहिए। बैठ करके नाम जब करते हैं तो अलग ही आनंद आता है। सुबह देखते हैं सब लोग, जो लोग नाम को टाइम से देख कर करने लगे उनको पता चला है हमारा ध्यान कहाँ रहता है। अब बड़ा फर्क पड़ा है, हम अपने आप को देखते हैं। तो इसीलिए ये चीजों का बड़ा फर्क है। ऐसे नहीं है कि बस चलते रहे कोई, भाई भक्ति में क्या नियम है, नियम क्यों नहीं है भक्ति में भाई, थोड़ा बहुत तो हमको सीरियस होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। वो अलग बात है कि यहाँ पर पंच अग्नियां नहीं तपानी ज्ञानियों की तरह, मन का निग्रह नहीं करना, मन अपने आप लगेगा कृष्ण लीला सुनो बस। लेकिन यहां दशा तो देखो गोपियों की, सामने आ गए हैं कृष्ण जिनको पाने के लिए पागल हैं वो, लेकिन यहां पर कृष्ण गुणगान करते हुए ऐसी मग्न है कि उनको पता ही नहीं चला कि आकर्षित नहीं कर सके। अब विविध चेष्टा कर रहे हैं कृष्ण लेकिन आकर्षित नहीं कर सके, तो दूसरा उपाय सोचने लगे। एकदम से कृष्ण ने क्या देखा, यमुना जी के किनारे शुष्क भूमि पर गोपियों के वस्त्र रखे हुए हैं, और यह देख करके कृष्ण सोचने लगे कि अब इनकी दृष्टि को आकर्षित करने के लिए
और उनके साथ हास परिहास करने का ये सुयोग मुझको मिल गया। यह सोच करके एक क्षण का भी विलंब ना करके धीरे धीरे गोप कुमारी के वस्त्र की ओर जाने लगे। अब कहते यहां पर जो कृष्ण की गमन भंगी है और जो अंग भंगी है उसको देख करके गोप बालक बहुत हंसने लगे, क्योंकि कृष्ण क्या कर रहे हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा ऐसे आंख बचा करके ऐसे टेढ़ी दृष्टि से पैरों को उठा करके धीरे धीरे चलता है ना, ऐसे करके कृष्ण जा रहे हैं वस्त्रों को उठाने, और छोटे छोटे बालक मुंह पे हाथ लगा लगा करके हंस रहे हैं। और यहाँ पर उनके हंसी को जो सुनकर के कहीं गोप कुमारी की नजर ना पड़ जाए, अब कृष्ण उनको हाथ के संकेत से गोप बालकों को ऐसे ऐसे करके उंगली मुंह पे रख करके चुप करने के लिए कह रहे कि चुप कर जाओ। क्यों? क्योंकि अब कृष्ण नहीं चाहते कि, अब चाहते कि पहले वस्त्र उठा ही लूं इनके। अब कहते जैसे ही वो तैयार हुए तो उन्होंने मस्तक पर स्थित केश पाश को बांध लिया, केश कलाप को। ये आनंद वृंदावन चंपू में से लिया गया है ये प्रसंग। तो आनंद वृंदावन चंपू में वर्णन है, कृष्ण ने अपने बालों को बांधा अच्छी से, चरणों को नूपुरों को ऊपर उठा दिया ताकि वो शब्द ना करें, और बार बार भूभृंगी के द्वारा गो बालकों के से बात करने के लिए मना कर रहे हैं, और धीरे धीरे जाकर के सारे वस्त्रों को गो कुमारियों को कृष्ण ने चुरा लिया। अब यहाँ पर शुरू में प्रसंग में वर्ण आ गए थे, गो कुमारियां असंख्य हैं, असंख्य गो कुमारियों के वस्त्रों को एक छोटा सा बच्चा, कृष्ण भी तो छोटे ही है, एक साथ मिलाना और एक साथ ले जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकता, और इतने कम समय में थोड़े थोड़े वस्त्रों को लेके जाना भी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कहते जैसे कृष्ण की वस्त्र हरण करने की इच्छा हुई है, साथ ही साथ अचिंत्य लीला शक्ति के प्रभाव से अनायासी सारा कार्य संपन्न हो गया। इसीलिए कृष्ण को इसके लिए कोई भी चेष्टा या विचार नहीं करना पड़ा। क्यों? कहते यद्यपि यहां पर कृष्ण शुद्ध प्रेम के स्वभाव से मुग्ध होकर के गोप बालकों की भांति लीला कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, पर फिर भी वो है तो सर्वेश्वर ईश्वर, फिर भी वो योगेश्वर है, स्वयं भगवान है वो। इसीलिए यहां पर जैसे ही कृष्ण के मन में कोई लीला करने की इच्छा पैदा होती है, लीला शक्ति वैसा वाला अरेंजमेंट उसी समय कर देती है। इसीलिए यहां पर ये सारी लीला सुनते सुनते को इतना मुग्ध ना हो जाए कि कृष्ण को साधारण बालक ही समझने लग जाए। वो योगियों के भी ईश्वर है बड़े, तो इसीलिए स्वयं भगवान है। इसीलिए जैसे ही कृष्ण के मन में इच्छा आई, सारे के सारे वस्त्र एकदम से उठा करके वो वहां पर पेड़ों पर बांध दिए उन्होंने। अभी समय हो गया है, बाकी की कथा हम कल श्रवण करेंगे। कल तो जानवा माँ की तिथि है, सीता माँ का आविर्भाव दिवस है कल। जैसे राधाष्टमी वैसी सीता नवमी, एक ही तत्व है, एक ही बात है। तो कल बहुत बड़ी तिथि उपस्थित हुई है, खुशी से मनाएंगे इसको। कल हमने शाम को मठ में पार्टी रखी है, आप लोग जो यहाँ हो जरूर आइएगा। प्रीति दीदी अगर है तो आप आइए शाम को 4:30 से 5:30 बजे। हमने टिक्की और वो भल्ले वगैरह मंगाए हैं मठ में, शाम को आप आइएगा जरूर, दर्शन दीजिएगा रूप सनातन गौड़िया मठ में। और बाकी तो दिन में चलता ही रहेगा जो चलेगा। तो ये कल तिथि हम पालन करेंगे सब मिलजुल करके। कल तो वही कथा होगी, बाकी आज जो है इतना ही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।